Welcome students to my class. Today I am going to teach you chapter 7 Glimpses of India part 3 Tea from Assam, written by Arup Kumar Datta. Before this chapter we have gone through two parts of this chapter, a baker from Goa and Kurg. Now we are going to study tea from Assam. You know, in India, Assam, Darjeeling, Shimla, these are the hill station and they are famous for its tea. चाय के लिए ये एरिया बहुत फेमस है और कुछ इसी पे ये चैप्टर बना है टी फ्रॉम असम. असम जो है, असम की चाय पत्ती बहुत फेमस है, वर्ल्ड वाइड जाती है, इसलिए इस पे एक चैप्टर है. ये पार्ट जो है इसी पे है. आइए देखते हैं. प्रांजल, अ यंगस्टर फ्रॉम असम, is Rajiv's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. प्रांजल एक बच्चा है जो कि असम से है, राजवीर का क्लासमेट है और वो दिल्ली में पढ़ते हैं दोनों. प्रांजल के फादर जो हैं वो मैनेजर हैं टी गार्डन के असम में, अपर असम में, और प्रांजल जो है वो राजवीर को इनवाइट करता है असम घूमने के लिए समर वेकेशन के टाइम में. चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस. अक्सर हम लोग जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, जब स्टेशन आता है तो ये आवाज़ बहुत कॉमन है. चाय गरम गरम चाय, चाय गरम गरम चाय, चाय चाय, ऐसे आवाज़ आती है. तो ऐसे ही स्टेशन पे जब ट्रेन रुकी तो वेंडर्स जो दुकानदार थे वहाँ के, वो आवाज़ देने लगे हाई पिच में, ज़ोर ज़ोर से. ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब. वेंडर जो था वो खिड़की तक आया और वहाँ से पूछता है, साहब चाय चाहिए? गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड. प्रांजल ने कहा 2 कप चाय दो. दे सिप्ड द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड. उन्होंने उस धुआं निकलते हुए उस हॉट लिक्विड जो चाय थी उसको सिप किया. सिप किया मतलब एक सिप लिया, पिया, एक घूंट पिया. ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू. सभी लोग उस कंपार्टमेंट में, मोस्टली सभी लोग चाय पी रहे थे. डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रिंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. राजवीर ने बताया, राजवीर ने कहा, प्रांजल क्या तुम्हें पता है कि 80 करोड़ कप्स ऑफ टी मतलब रोज एक दिन में पूरे संसार में पी जाती है, क्या तुम्हें पता है? व्यू एक्सक्लेम प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर. कहते हैं अच्छा, और एक्सक्लेम मतलब एक एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखाते हुए, एक सरप्राइजिंग वाला वो दिखाते हुए, और फिर प्रांजल कहता है, हाँ दोस्त, जो चाय है वो सचमुच बहुत पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. जो ट्रेन है वो स्टेशन छोड़कर बाहर निकली. प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. प्रांजल अपनी डिटेक्टिव बुक में फिर से ध्यानमग्न हो गया, खो गया. राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिडक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटी सीनरी. प्रांजल डिडक्टिव बुक्स में खो गया. राजवीर भी बहुत ही अर्डेंट मीन्स बहुत गहरा, उसका भी मतलब बहुत इंटरेस्ट है डिडक्टिव बुक्स में, लेकिन
अभी उसका उससे ज़्यादा इंटरेस्ट बाहर की सीनरी देखने में, नेचर को देखने में लग रहा है, उसका मन नेचर को देखने में लग रहा है। तो वो डिटेक्टिव बुक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, अभी वो बाहर की नेचुरल ब्यूटी को देखने में मगन है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह हरियाली छाई हुई थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने इतनी ज़्यादा हरियाली कभी भी पहले नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू ट्री बुशेस, और जो पैडी फील्ड्स हैं वो जहाँ ख़त्म होते हैं वहाँ से जो है चाय की बागीचे शुरू हो जाते हैं। इट वॉज मैग्निफिशेंट व्यू, बहुत ही सुंदर दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। कहते हैं कि इतना मैग्निफिसेंट, इतना मन को लुभाने वाला मनमोहक दृश्य था कि बड़े बड़े मतलब जंगल हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, हिल्स हैं, पहाड़ हैं, और उसमें जैसे लग रहा है कि चाय के बागीचे का समुंदर तैर रहा हो। मतलब पूरा चाय का बागान ही बागान है, चाय का बागान ही बागान, हरा 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 हरा, पूरा लहरें जैसे आ रही हैं। आपने देखा होगा टीवी में कि कटिंग करके वो स्टेप वाइज ये कर देते हैं, स्टेप फार्मिंग की तरह से चाय को कल्टीवेट करते हैं। तो जो बुशेस थी वो स्ट्रेच की थी एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक आंखें देख सकती थी सिर्फ चाय बागान ही दिख रहा था। ड्रॉफिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल शर्डी शेड trees, and amidst the orderly row of the bushes busily moved doll-like figure. अब जो पेड़ हैं वो चाय के पेड़ों से तो काफ़ी बड़े थे, और वो क्या कर रहे थे, शेड प्रोवाइड कर रहे थे, और ऑर्डरली फिगर में लगे हुए थे। वो रोज़ वाइज लगे हुए थे, जो पेड़ हैं वो रोज़ वाइज हैं, ऑर्डरली लगे हुए, सिस्टमेटिकली लगे हुए थे। और वो क्या ऊपर जैसे सर है, नीचे चाय की पत्तियों से फ्रॉक टाइप का बन जाता है, और जो बीच का ट्रंक है वो जो है वो आपका स्टमक पोर्शन हो जाता है। तो वो देखने में डॉल का शेप लग रहा है कि डॉल है, इतना खूबसूरत लग रहा है कि जैसे एक डॉल बनी हुई है। तो that is the thing, the beauty he was seeing very keenly, and he was analyzing everything very nicely. In the distance was an ugly building with smoke blowing out the tall chimney. अब यहाँ पर दूर पर एक अगली सी बिल्डिंग है, मतलब भद्दी सी बिल्डिंग देखने को मिल रही है, और उसमें से धुआं निकल रहा है टॉल चिमनी में से। हे अ टी गार्डन, राजवीर एक्साइटेडली क्राइड एक्साइटेडली, बिल्कुल वो जोर से चिल्लाया गया, हे अ टी गार्डन, क्योंकि राजवीर पहली बार आसाम आया था तो वो बहुत एक्साइटेड था। और जैसे ही उसने देखा तो वो कहता है, प्रांजल से कहता है कि अरे देखो टी गार्डन आ गया। प्रांजल, who had been born and brought up on the plantation, didn't share राजवीर एक्साइटमेंट। प्रांजल जो वहीं पैदा हुआ था, वहीं बड़ा हुआ था, उसने इतना एक्साइटमेंट राजवीर के एक्साइटमेंट को नहीं दिया, मतलब उतना एंथुजियाज्म नहीं दिखाया। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. उसने बताया कि जो टी कंट्री है, ये टी कंट्री है, असम जो है लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन करता है वर्ल्ड को चाय पत्ती के, इसमें मीन सर्व करता है पूरे वर्ल्ड को। You will see enough gardens to last you अ लाइफ टाइम। अभी तो एक ही देखा है, अभी कितने गार्डन्स देखने को मिलेंगे, अभी तो लाइफ टाइम में गार्डन ही गार्डन देखने को मिलेंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स। तब राजवीर कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा
वर्कआउट किया है। यहाँ आने से पहले मैंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है। मैंने टी के बारे में काफ़ी पढ़ा है कि कैसे उगती है, किस मौसम में उगती है, कहाँ पे उगती है, कैसे इसकी फार्मिंग की जाती है, मैंने काफ़ी पढ़ा है। लेकिन चाय आई कहाँ से पहले, इसके बारे में कुछ लेजेंड्स हैं, कुछ कहानियाँ हैं, लेकिन जो हैं मतलब रियल हैं कि नहीं है, इस पे अभी भी बहस चल रही है कि कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं कि ये दोनों स्टोरीज सही हैं कि नहीं। व्हाट लेजेंड्स, प्रांजल कहते हैं क्या क्या लेजेंड है बताओ। वेल, there's the one about Chinese emperor who always boiled water before drinking it। एक चाइनीज एम्परर राजा की कहानी है जो बिना पानी बॉईल किए पीता नहीं था, वो हमेशा पानी को बॉईल करके ही पीता था। One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said that were tea leaves। एक दिन वो बाहर जो है घास फूस जो भी जलाकर वो पानी बॉईल कर रहा था, तो ऊपर जो पेड़ थे उनकी पत्तियां जल के उस पॉट में गिर गईं और वो जब उसने पिया तो उसे बहुत डिलीशियस लगा और तभी से चाय का आविष्कार हो गया। उन पत्तियों का को चाय की पत्तियां कहा जाने लगा और उसे लोग पीने लगे। और दूसरा लेजेंड क्या है, टेल मी अनदर, स्कोव्ड। प्रांजल ने सांस भरते हुए कहा कि आप मुझे दूसरा लेजेंड भी सुना दो इसी के साथ साथ, लगे हाथ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, कहते हैं एक इंडियन भारतीय कहानी भी है। बौद्धि धर्म एंड एंशियंट बौद्धिस्ट एंड एस्थेटिक cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation। अब ये हाइपरबोलिक हो गया। ऐसा राजवीर कहता है कि इंडियन कहानी जो है वो है कि एक बौद्धि धर्म के साधु थे, बौद्धिस्ट थे, उन्होंने अपनी आँखों की पुतलियाँ काट दी थी। इसलिए काट दी थी क्योंकि उन्हें ध्यान लगाते हुए नींद बहुत आती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, ऐसा कहते हैं कि 10 चाय पत्ती के पेड़ उनकी आईलिड्स में से उग के आए थे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रिंक बैनिश स्लीप। और ऐसा कहा जाता है कि जब इन पत्तियों को, उस आईलिड में से उगी हुई पत्तियों को पानी में डालकर बॉईल करके पिया जाता है तो नींद भाग जाती है। तो चाय जो है नींद भी भगाती है। टी वॉज फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना, राजवीर ने बताया कि जो टी है वो चाइना में पहली बार पी गई थी। एज फार बैक एज 2700 BC, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, ओके। AD मीन्स एनो डोमिनी। तो BC जो है बिफोर क्राइस्ट होता है, इसकी गिनतियाँ उल्टे चलती हैं। तो उसने कहा इस समय से चाय पी जा रही है। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, ये सब चाइनीज वर्ड्स हैं और चाइना से आए हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century, यूरोप में 16th century में चाय आई थी। एंड वॉज ड्रंक फॉर अ मेडिसिन देन अ बेवरेज, पहले तो इसे मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता था, फिर उसके बाद ये बेवरेज की तरह, जैसे कि हम लोग ड्रिंक्स पीते हैं उस तरीके से यूज़ होने लगा। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। अब जो ट्रेन थी वो मरियानी जंक्शन पे जाकर रुकी और बच्चों ने, ये दोनों लड़कों ने अपना लगेज उठाया और आगे की तरफ बढ़े। प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के पेरेंट्स उन लोगों का वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देकाई बाड़ी, द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल्स फादर। तो अब वो लोग गाड़ी में बैठ के देखाई बाड़ी की तरफ चल पड़े और वहाँ पे ही प्रांजल के फादर मैनेजर थे। एन आवर लेटर द कार
sharply off the main road. जो 1 घंटे बाद जो कार थी वो रुकी, जो मेन रोड के पास रुकी. दे क्रॉस द कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देकाई बाड़ी टी स्टेट. और बहुत तेज़ी से चल रही थी कार. 1 घंटा लगा उन्हें वहाँ पहुँचने में, देकाई बाड़ी पहुँचने में. और कैटल ब्रिज पार किया उन्होंने और फिर देकाई बाड़ी में एंटर किया. पूरा स्टेट ही चाय बागान का था. ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड वर acres upon acres of tea bushes. अभी हमने जैसा आपको बताया कि बोथ साइड, दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ, पहाड़ के इधर भी पहाड़ है उधर भी पहाड़ है. ऊपर की तरफ देखेंगे तो भी चाय पत्ती, नीचे की तरफ देख रहे हैं तो भी चाय पत्ती, मतलब दोनों तरफ चाय पत्ती का बागान ही बागान है. ऑल नीटली प्रोन टू द सेम हाइट. और इनकी छटाई मतलब कटिंग ऐसे की गई थी कि एकदम बेड सा बना हुआ था. बिल्कुल सेम हाइट के कटे हुए थे, बिल्कुल बेड टाइप का लग रहा था. ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. अब ये बहुत कॉमन है, ये सभी बच्चे जानते होंगे कि बड़ी पत्तियां नहीं तोड़ी जाती, जो बहुत छोटी छोटी कोपलें होती हैं, बहुत सॉफ्ट लीव्स होती हैं, उन्हीं को प्लक किया जाता है. तो जितने भी टी प्लकर्स थे वो बैम्बू के टोकरी अपने पीछे टांगे हुए थे और प्लास्टिक के एप्रन्स पहने हुए थे, जिससे कि हाइजीन को मेंटेन किया जा सके, सफाई रखी जा सके, बाल ना गिरें. तो इसलिए वो प्लास्टिक एप्रन्स पहने हुए थे और प्लास्टिक एप्रन्स पहन के न्यूली स्प्राउटेड उगे हुए पत्तियों को तोड़ रहे थे. Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजल के फादर ने गाड़ी को स्लो किया जिससे एक ट्रैक्टर जो पूरा टी लीव से लदा हुआ था वो पास हो जाए. This is the second flush and sprouting period, isn't it, Mr. Barua? Rajiv asked. It lasts from May to July and yield the best tea. अब राजवीर ने प्रांजल के फादर को कहा कि मिस्टर बौरा, ये जो है ये सेकंड शिफ्ट में पत्तियां तोड़ी जा रही हैं. एक शिफ्ट पहले तोड़ी जा चुकी है, एक मौसम की चाय पत्तियां पहले ही ईल्ड कर ली गई हैं, ले ली गई हैं, और ये सेकंड शिफ्ट का है. अब मई से जुलाई तक ये पत्तियां तोड़ी जाएंगी और जो है ये बेस्ट टी प्लांट मतलब यील्ड करने का, तोड़े जाने का समय है. इट इज़ द बेस्ट टाइम, बेस्ट पार्ट ऑफ द सीजन. तब प्रांजल के फादर कहते हैं, यू सीम्स टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग. प्रांजल फादर सेड इन सरप्राइज. प्रांजल के फादर को बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि एक बच्चा जो दिल्ली में रहता है, जिसको असम के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसे ये पता है कि फर्स्ट मौसम जा चुका है और ये सेकंड मौसम है. इतनी गहराई से उसे पता है तो इसने ज़रूर इसके बारे में काफ़ी पढ़ाई की होगी. उन्होंने उसकी तारीफ़ की कि तुमने काफ़ी नॉलेज गेन की है इसके बारे में. Yes, Mr. Barua, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I am here. This is the second flush and sprouting period, isn't it, Mr. Barua? Rajveer asked. It lasts from May to July and yields the best tea. राजवीर ने कहा कि ये सेकेंड शिफ्ट है, सेकेंड पीरियड है चाय पत्ती को तोड़ने का, और ये स्प्राउटिंग जो होती है 6 महीने का टाइम गैप दिया जाता है या 3 महीने का गैप दिया जाता है, फिर उसमें नई पत्तियां आती हैं, फिर तोड़ा जाता है. तो साल में 2 बार इसका कल्टीवेशन होता है. तो एक बार पहले हो चुका है, अब मई से जुलाई तक ये काम किया जाएगा.
और वो प्रांजल के फादर को मिस्टर बरुआ कह के बुलाता है। तो मिस्टर बरुआ कहते हैं यू सीम्स टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। उनके फादर कहते हैं मुझे लगता है कि तुमने काफ़ी मेहनत की है इस चाय पत्ती बागान के बारे में पढ़ के, नॉलेज गेन करने में काफ़ी होमवर्क किया है, काफ़ी पढ़ाई लिखाई की है इसके बारे में। तो राजवीर कहता है यस मिस्टर बरुआ, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I am here. वो कहता है यस मिस्टर बरुआ, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि मैं और भी जान सकूँ। मैंने जितनी भी पढ़ाई की है बिल्कुल मैंने आने से पहले काफ़ी कुछ जानकारी हासिल की है, लेकिन मैं और भी जानना चाहता हूँ इसके बारे में जब तक मैं यहाँ पर हूँ। So children, this was the chapter and I hope you have understood. So glimpses of India, these are the parts of India: Goa, Coorg and Assam. 3 parts of India you have gone through. So these are the little sites of India. Many more places are there in India you can explore, and India is not a small country. India is a big country. That's why it got the name of peninsula, as it is surrounded by 3 sides from by water, and coastal areas are there, beautiful lands and beautiful sites are there, but only 3 parts, 3 states were shown in this, like Karnataka has been declared in Coorg, and as Goa and Assam. So we have gone through these places and the beauty of these places. Hope you have understood. अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं फिर कहूँगी कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको जो भी प्रॉब्लम है, आई विल बी देयर टू सॉल्व देम आउट, एंड कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन एनहांसिंग योर नॉलेज. Stay safe, stay healthy. See you in next video. Till then, bye bye.